हेलो बच्चों एंड वेलकम 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 टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे परेशान क्यों होते हो? पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है तो मैं आ गया ना। पढ़ाई को बना देंगे एम यानी कि मौज मस्ती, एकदम चिल मार के करेंगे। तो करना क्या आपको? बस कहानी सुननी है आज भी। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट 5 की कहानी जिसका नाम है रिप वैन विंकल। तो क्या है इस कहानी में? आओ पूरी कहानी ही सुन लो। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मैनी मैनी ईयर्स अगो यानी कि बहुत साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स। तो कैटस्किल माउंटेन्स के फुट हिल्स में, एकदम नीचे वाले माउंटेन में एक गांव था। उस गांव में रहता था एक सिंपल सीधा बड़े अच्छा भला इंसान जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ गुड नेबर, ही वॉज अ काइंड नेबर, मतलब वो एक बड़ा अच्छा इंसान था और वो सबकी मदद करने को तैयार रहता था। और पूरे गांव में सब उसको पसंद भी करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आप आराम से देख पाओ। है आप थोड़ा और करना है क्या? वैसे तो देखो आपको देखना क्या है, मैं आपको सुना रहा हूँ, कहानी सुनते जाओ मौज से। बच्चे उसको देख के खुश हो जाते थे क्योंकि वो उनके साथ खेला करता था, वो उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स खेलना, मतलब वो उनको कहानियाँ सुनाता था, बच्चों से बहुत प्यार करता था। बट द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। बस उसके साथ एक ही दिक्कत थी कि वो बड़ा लेजी था। अभी आपने लास्ट टाइम वो पोएम पढ़ी थी ना, फ्रेड वाली, द लेजी फ्रॉग, वो वैसा ही समझ लो। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। अब उसका खुद का फार्म था बट वो उस पर काम ही नहीं करता था, आराम से टाइम पास करता रहता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग इन टू पीसेस, और उसकी जो फार्म के आसपास जो बाउंड्री थी वो टूटने लगी थी क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं काम करता था। उसकी जो काव थी वो गोइंग एस्ट्रे, एकदम मरने की हालत में समझ लो, ऐसी वो भटकती रहती थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, उसके फार्म पे घास ही घास उगी पड़ी थी। और रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। और रिप जो था उसका दोस्त था सबसे ज़्यादा अच्छा, कौन? उसका डॉगी जिसका नाम था वुल्फ। और अपना काम अवॉइड करने के लिए ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। अपना काम उसे ना करना पड़े वो क्या करता था? जंगल में चला जाता था ऐसे ही अपने कुत्ते के साथ। एक दिन क्या हुआ, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ऐसे ही रिप चलता रहा और माउंटेन के बहुत ही ऊंचे पार्ट पे पहुंच गया, है ना। अब दोपहर हो रही थी जब वो वहाँ पहुंचा था। पूरा थका हारा वो जैसे चढ़ा था वो वहीं पे लेट गया और सपना देखने लगा, डे ड्रीमिंग करने लगा, है ना। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच द विलेज। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और उसे समझ में आ गया कि जब तक वो नीचे पहुंचेगा अब रात हो जाएगी, तो निकलना चाहिए। कि तभी उसे एक आवाज़ आई, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, यानी कि कोई उसका नाम चिल्ला रहा था। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ शॉट, मतलब उसने जल्दी से इधर उधर देखा। ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल। उसने क्या देखा? एक बुढ़ा आदमी जिसकी ऐसी उजली उजली सी दाढ़ी है उसकी तरफ चला आ रहा है। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। बैरल यानी कि उसके हाथ में ये, इसे कहते हैं बैरल, है ना। ये उठा के लेके आ रहा था। ही मीट साइंस, मतलब उस बुढ़े ने इशारा किया कि ज़रा उसकी मदद करवाओ बैरल उठाने में। अब रिप हरीड अप टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिम हैंड टाइटली। अब रिप जल्दी से भागा और उसने उसकी मदद करने के लिए टाइट से पकड़ा, और उन दोनों ने उसके बाद आराम से उस बैरल को रख दिया। प्लेइंग नाइन टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर दे वर सम मोर ऑड लुकिंग। अब वो दोनों जहाँ उसको रखा उसने देखा कि दो अजीब से आदमी और आ रहे हैं जो कि नाइन पाइन, ये आपको दिखाता हूँ नाइन पाइन कौन सा होता है। यहाँ पे तो है भी नहीं, वो एक ना बड़ा अच्छा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप गूगल कर सकते हो। नाइन पाइन बजा रहे थे, बजाते हुए वो लोग, उसे देखिए वो कैसे एक तरीके से ड्रेस थे, दोनों की अजीब सी दाढ़ी थी और अजीब सी शेव और अजीब से कलर्स की उनकी दाढ़ी थी, कोई हरा कोई नीला कोई पीला। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस। अब वैसे तो वो कोई गेम खेल रहे थे जो सा उसको दिख रहा था, बट फिर भी वो सीरियस थे। आखिर ये माजरा क्या है, वो कहाँ पहुँच गया था? देयर वॉज साइलेंस, शांति थी वहाँ। और वहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो किसकी थी? नॉइस ऑफ बॉल्स विच इकोड द माउंटेन्स लाइक थंडर। और बॉल्स जो थी वो ऐसे हो रही थी जैसे कि पूरे माउंटेन पे बिजली गरज रही हो। तो जैसे ही जो रिप था एंड इज उसका जो डॉगी था वहाँ पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टार्ट एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। उन्होंने खेलना छोड़ दिया और वो घूरने लगे रिप को, और एकदम खतरनाक आंखों से। रिप उन्हें देख के डर गया। उसका जो डॉगी था वो एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लास एंड मेड रिप ड्रिंक। अब डॉगी नहीं, उसके जो साथ में आया था बुढ़ा, है ना, उसने क्या करा, उस बैरल में से ड्रिंक निकाली और उसको पीना शुरू कर दिया।
और उसको रिप को दे दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेमलिंग विद फियर। अब रिप मान भी गया पीने को, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि ये लोग मुझे घूर रहे हैं, कहीं मार ना दें। अब जैसे ही वो प्यासा था उसने पिया और पिया और पिया। ही स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। धीरे धीरे उसको नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। अब जब वो उठा उसने देखा ही वॉज एट द प्लेस वेर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। वो कहाँ था? जहाँ वो सबसे पहले उस बूढ़े आदमी से मिला था। उसने अपनी आंखें रब करी। इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग। और उसने आंखें खोली तो देखा सुबह धूप चमक रही थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट। तो रिप ने क्या सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पूरी रात यहाँ सोता रहा और अगले दिन की सुबह हो गई। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नोवेयर। उसने आसपास देखा बट उसका जो डॉगी वुल्फ था वो भी आसपास नहीं था। उसने सीटी मारी, वुल्फ वुल्फ, एंड देन ही शाउटेड। नो डॉग वॉज टू बी सीन। मतलब उसका डॉगी नहीं आया। तो वो बोला वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन नाउ। अब ये कुत्ता कहाँ चला गया? ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। उसके बाद वो अपने विलेज में वापस जाने लगा। अब ये देख लो वो कौन सा बॉल्स वाला गेम खेल रहे थे यहाँ पे फोटो में, समझ रहे हो? वो सब ये वाला गेम खेल रहे थे। एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। अब वो जैसे ही अपने गाँव में पहुंचा वो कुछ लोगों से मिला बट वो एक को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। और जो गाँववासी थे वो भी उसे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। हु इज दिस मैन? कौन है ये? हमने इसे कभी नहीं देखा। एक आदमी अपने आप से बोलने लगा लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। और लोग क्या बोल रहे थे? जरा इसकी इतनी लंबी दाढ़ी और इसका बूढ़ा मुंह तो देखो। ऑन हेयरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिश। ऐसी वैसे रिप ने अपनी चिन को पकड़ा और एकदम शॉक्ड हुआ। उसने क्या देखा कि उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो 1 फुट लंबी हो गई और वो पूरी सफ़ेद हो गई है। एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आते हुए और उसके फेस को देखी और उसके बाद क्या बोली? इट इज़ रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन 20 लॉन्ग ईयर्स। कि तभी एक बूढ़ी औरत उसको देख के क्या बोली? अरे ये तो रिप वैन विंकल है, वही आदमी, वही जो हमारा एक अच्छा सा नेबर था, मतलब बहुत साल पहले हमारे साथ रहता था। अरे इतने 20 सालों से तुम कहाँ थे? तो आखिरी कहानी थी क्या कि हुआ क्या था? उन जादूगरों ने, वो जो थे वो जादूगर थे, उन्होंने इसको 20 साल तक आगे बढ़ा दिया था टाइम में। तो कैसी लगी आपको ये कहानी रिप वैन विंकल की? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब तो करना है। ओके जी, सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।